लिंक किस में पकाना है और किस में खाना है, किस में खाना है, इसका संबंध आयुर्वेद से है क्या डॉक्टर साहब? और दूसरा, क्योंकि ये धारणा भी आप अपने संदर्भ में बताइएगा कि इस बर्तन में पकाने से वाकई में हमें नुकसान होता है, कौन से बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए? हाँ, इसमें भी कुछ अनलर्न करना है हमें। सबसे पहले तो अपनी किचन से आज ही एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर को निकाल के फेंक देना है। माइक्रोवेव तो किसी को गलती से दान में भी मत देना। एयर फ्रायर नाम की जो चीज़ है, ये आपने कभी सुनी हो तो इसको, ये मॉडर्न और जो आपको ये अल्ट्रा लग्जरियस चीज़ें लगती हैं, ये सब, चाहे वो मैंने आपको कपड़ों के बारे में बताया या जूतों के बारे में, या फिर ये जो अच्छी और मॉडर्न लगने वाली चीज़ें हैं, इसके अंदर रेज हैं और ये रेज हमारे खाने को दूषित करती हैं। उससे कैंसर भी होता है। जो माइक्रोवेव की रेज हैं, ये जो एयर फ्रायर की रेज हैं, तो इन सबको तो किसी को दान में भी नहीं देना, फेंक देना है घर से उठा के। और दूसरी बात करेंगे जो एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं वो आपको बिल्कुल ही निकाल देने हैं, उनका यूज़ नहीं करना है। आजकल स्टील के प्रेशर कुकर भी आ गए हैं, तो वो आप ले सकते हैं। और उससे भी बेटर होता है अगर आप लोहे का कढ़ाई यूज़ करते हैं, लोहे के बर्तन यूज़ करते हैं, उसमें आयरन भी मिलता है। और उससे भी ऊपर होता है अगर आप मिट्टी की हांडी में कुछ बनाते हैं। हांडी दाल 5 स्टार में आज भी 500, 700, 1000 रुपये की मिलती है, क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होता है। बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। मैं सबके लिए समझता हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है कर पाना, तो आप स्टील में कर लीजिए या लोहे में कर लीजिए जी। लेकिन मिट्टी में 18 मिनरल्स होते हैं, आयरन भी, कैल्शियम भी। जो गोलियां खा रहे हैं वो सब गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब हमारे अर्दन पॉट से मिल जाएगा, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे वो बनाने के लिए हो। तो जितने सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंसी है, सप्लीमेंट्स की डिपेंडेंसी हट जाएगी। क्या बात है। मतलब मटके का शुद्ध जल पीना है। फ्रिज वाला जल पिएंगे तो खतरनाक होगा, मटके वाला पिएंगे तो आपको मिनरल्स भी उसमें ऐड ऑन होके मिलेंगे। ये अच्छा, एक प्रश्न अब और रह गया। ये दिनचर्या तो आप बता रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है जो इतने एकदम फिट तंदुरुस्त आप है? तो दर्शक इसका अगर लाभ लेना चाहे तो डॉक्टर पुनीत क्या दिनचर्या अपनाते हैं? देखिए, आज के समय में ना कलयुग है, तो कलयुग में हर किसी को थोड़ी छोटी चीज़ें हैं जी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सिर्फ अपने उठने के समय पे सबसे पहले फोकस करें कि मैं जनरली 6 बजे से लेके 8 बजे तक एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ। 2 घंटे मेरा एक्सरसाइज का रूटीन फिट है। उसके बाद एक लाइट ब्रेकफास्ट होता है जी। उसके बाद एक हैवी मील होती है जब पित्त जो है हमारा प्रबल होता है, लगभग 1 से 2 बजे के बीच में। और फाइनली जो होता है वो हमारे एक लाइट मील होती है 6 बजे के आसपास। इसी में ही मैं ले रहा हूँ। तो लाइट मील में फ्रूट्स भी हो सकते हैं, सैलेड भी हो सकती है। लास्ट मील जो होती है वो बड़ी लाइट होती है। तो ये अगर खाने पीने का आपने रूटीन सेट कर लिया और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाया और हफ्ते में एक दिन आपने उपवास रख लिया, वाटर फास्टिंग, और साथ में आपने सर्केडियम रिदम को ठीक कर लिया और उसके साथ आपने एक्सरसाइज कर ली, तो बीमार तो वैसे ही नहीं पड़ोगे। लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों के लिए आपको। वेरी गुड। आप इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सवाल है, हाँ। आपको दाल कौन सी पसंद है? दाल सर, मैं मूंग की दाल खाता हूँ। मतलब ये काम की चीज जो उनको पसंद है वो काम की चीज है। देखो भाई, मैंने तो ऐसे निकलवाया, मूंग की दाल खाना चाहिए जी। मूंग की दाल जो है ये, इसमें प्रोटीन भी भरपूर है और इजी टू डाइजेस्ट भी रहती है जी। और ये जो है ना, बहुत से बार कहते हैं कि ये मूंग की दाल अगर आपको कोई बीमारी में दी जाती है, लेकिन हेल्दी में भी, हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तब भी आप इसको लेते हो, तब भी इसमें फुल ऑफ प्रोटीन भी है। उड़द की दाल, मैसूर की दाल भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी वो हैवी टू डाइजेस्ट होती है, तो वो भी ले सकते हैं। और अरहर की दाल, अरहर की दाल भी, ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन इसको भी आप ऑन एंड ऑफ ले सकते हैं। जी 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 जी। और उसके साथ साथ जो भी सीजन में आ रहा हो वही आपका बेस्ट है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। और मतलब इससे तिवारी जी मैं कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग थे, इसीलिए जब कोई आप थोड़े से बीमार है, लो फील कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आज मूंग की खिचड़ी खा लो। तो बोले कि क्योंकि जैसे बताया कि इजी टू डाइजेस्ट है, तो भाई शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पचाने के लिए। भाई आयुर्वेद शोधन है। और शोधन क्या करता है? संतुलन। शोधन और संतुलन मिलेगा तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैंने कहीं आपको, जब मैं, क्योंकि आपके पास बड़ा खजाना है इन सब चीज़ों का, डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को ये बताइए, पानी का बड़ा भ्रम है कि खाने के बाद सब पीते हैं पानी। पानी पीने का तरीका खाने नहीं पता, पानी पीने का तरीका नहीं पता। और चूंकि अकेले डाइजेशन के लिए नहीं, सुनी, किडनी के मामले में भी, बिल्कुल, या हमारे शरीर में कहा जाता है 2 धारणा है,
खूब पानी पियो, अच्छा रहेगा, फिल्टर होता रहेगा। और दूसरी धारणा ये भी कहती है खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। इन दोनों चीज़ों को हम पानी को कहाँ कहाँ उपयोगी बनाए जीवन में। और एक को तो हम सुन रहे थे, हम बड़ा चौंक गए उनसे, उन्होंने कहा कि कम पानी पीना चाहिए क्योंकि बोले ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। ऐसे भी कुछ है, क्या है ये, मतलब आयुर्वेद क्या कहता है? पानी हमेशा हमें उतना ही पीना है जितनी हमारी को आवश्यकता है। अब ये ज़रूरी है कि हमारी आवश्यकता कितनी है ये जाना जाए। हाँ, अब आवश्यकता आपको आपकी बॉडी बताएगी। जब आप यूरिन के लिए जाते हो तो जो उसका कलर है वो बताएगा कि आपको पानी आप ठीक पी रहे हो नहीं पी रहे। अगर वो यूरिन का कलर आपका येलो, डार्क येलो आ रहा है तो मतलब पानी आप कम पी रहे हो। ओके। और अगर यूरिन का कलर बिल्कुल वाइट आ रहा है तो मतलब पानी आप ज़्यादा पी रहे हो। पेल येलो सा अगर कलर आ रहा है तो पानी आप बिल्कुल ठीक पी रहे हो। तो आपकी शरीर ही बता देगी कि आपकी पानी कम है, ज़्यादा है, या आपको पानी और चाहिए। और पानी जो है, बहुत से लोग कहते हैं ज़्यादा पियो, ज़्यादा पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना हमारे लिए आवश्यक है, अच्छा है। और कम भी नहीं पीना। पानी खाने के कम से कम 45 मिनट बाद नहीं पीना, वो हमें ध्यान रखना है क्योंकि शरीर की अग्नि तो जल रही है ना, आपने पानी डाल दिया उसके ऊपर तो बुझ जाएगी। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में पानी के बारे में बताया है कि पानी 45 मिनट खाने पीने के बाद नहीं पीना और लगभग इतने ही समय आधा घंटा पहले भी पानी नहीं पीना। खाने गले में कुछ अटक जाए तो पानी तो पिएंगे ना, सिप सिप, वो अलग चीज़ है। अगर प्यास लग रही है तो सिप सिप खाने के साथ पी सकते हो, लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी पीना आम का उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण है, IBS का कारण है, कॉन्स्टिपेशन का कारण है, एसिडिटी का कारण है, पेट की गट की समस्याओं का कारण है। एक तो गट की समस्या है हमारी दिमाग से होती है, दूसरा एक जो हम खाना पीना गलत कर लेते हैं उससे होती है। तो ये तो ठीक किया जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और बहुत ज़रूरी बात आपने, डॉक्टर साहब ने आप ही को बता दी। किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको कि भैया पानी कितना पीना है। आपका शरीर बता देगा आपको कि कितना पानी पीना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब। और अगर दर्शक ये सुन रहे होंगे तो वाकई ये काम की चीज़ है कि कितना पानी पीना है, ये आपकी जो यूरिन है उसका कलर आपको बता देगा। अब कुछ हम थोड़ा सा फास्ट इस पे आते हैं, कुछ समाधान जो दर्शकों को हमारे दें, जिसको हम क्विक रैपिड फायर की तरह हम बात कर सकते हैं। ऐसी 3 आदतें बताइए डॉक्टर साहब जो किडनी को ख़राब कर देती है। तो ये तो नहीं करना है भाई। ज़्यादा नमक का उपयोग करना जी, ज़्यादा आपका BP और शुगर का बढ़े रहना, और तीसरा जो है हमारा ज़्यादा चीनी का प्रयोग करना। ये तीनों आदतें जो है हमारे शरीर को नुकसान दे रही हैं, ख़राब कर रही हैं। ठीक है, तो फिर 3 आदतें ऐसी बता दीजिए जो आपकी किडनी को बचा सकती हैं, वो ख़राब नहीं होने देगी। 3 आदतें क्या होनी चाहिए? हमारे उठने का, सोने का समय ठीक रहना, सर्केडियम रिदम का ठीक रहना। उसके साथ साथ हमारा जो खान पान है, आहार विहार है, वो हमारा घर का खाना होना। हफ्ते 10 दिन में एक बार बाहर का खा लिया हो गया, बट उल्टा हो रहा है, हफ्ते 10 दिन में एक बार घर का खा रहे हैं बहुत से लोग। तो सबसे पहले सर्केडियम रिदम का ठीक रहना, उसके बाद आपका घर का बना हुआ फ्रेश खाना आपने खाना, और तीसरा जो है आपने अपना ब्लड प्रेशर और BP को कंट्रोल में रखना।